पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया, लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया। शायद अखबार, आप यूज रहे, शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। मैं आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि निविदा सूचना को हिंदी में टेंडर नोटिस कहा जाता है। हिंदी में मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो शब्द आपकी समझ में आ जाए वो हिंदी, जो समझ में ना आवे वो गीत। इसलिए मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगीं, अपने अपने जोर आजमाने लगीं। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगीं, अपने अपने जोर आजमाने लगीं। एक में था माल कितना पुराना है। थोड़ा मुस्कुराहट को बड़ा करिएगा, मैं आपके खुले होंठ देखना चाहता हूँ। ये कोई मंजन वंजन बनाएंगे कि नहीं? आप लोग बनाएंगे? हमको एक थायरोवटी दे देना भाई, मेरी वाइफ को थायराइड है। अब वो बेचारी बहुत दुखी रहती, हमको चाय बना के नहीं देती, घर में कुछ करती नहीं, मुझे बर्तन मांजने पड़ते हैं, खाना बनाना पड़ता है। इसलिए थायरोवटी दे देना जिससे मैं उससे बदला ले सकूं, उसको ठीक करके कि लो अब ठीक हो गई, वो चाय बना के लाओ। तो खैर मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, अपने अपने जोर आजमाने लगी। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहाँ है जैसा है वहीं से उठाना है। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहाँ है जैसा है वहीं से उठाना है। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है। तीसरा पूरा बंसल सुनना, बंसल। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी के। चौथे में इतनी जोर तालियां बजाना कि वो झूमर नीचे गिरने के लिए ललायित हो जाए, गिरे ना। तीसरे मैं भूल गया। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहाँ है जैसा है वहीं से उठाना है। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है? पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है, पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप समझ जाएंगे कि वो दैनिक जागरण था और उसके संपादक प्रमोद तिवारी थे। अखबार, पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। अब मेरी कविता भी समापन की तरफ है और आप लोग कृपया अपनी चाय भी समापन की तरफ ले जाएं। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन हैं आप? जुड़ना, आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। एक किराएदार से पूछा पिताजी ने कि महोदय कौन हैं आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा। सिर्फ पढ़े लिखे लोग इस पर ताली बजाएं। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम साल 2 साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊंगा। मैं कविता काटता हूं और अंतिम पंक्तियां। तो भाइयों बहनों, मैं जो आपको हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता, सिया दीदी सुनना आप। तो भाइयों बहनों, मैं जो आपको हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता दिख रहा हूं, तो भाइयों बहनों, सरिता दी प्लीज। क्या मित्रों ने जी बीच वाली? मैं बीच वाला कुछ नहीं करता। चलिए, कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है।
हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम साल 2 साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊंगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा। बहुत बड़े कवि की पौत्री बैठी हैं, कविता की पंक्ति अगर आ जाए तो उनके सम्मान में भी ताली बजे। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। भले साल 2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन कन्या को सुहाग तो मिल जाएगा। भले साल 2 साल के लिए ही सही, भले साल 2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन कन्या को सुहाग तो मिल जाएगा। और मेरी समझदार बेटी, बंसल जी थैंक यू, आपने 4 पंक्तियां कहने के लिए कहा था। और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी। हमारे देश की एक समस्या को मैं उठाना चाहता हूँ। प्रत्येक कवि का ये कर्तव्य है कि वो कोई ना कोई बात ऐसी करे, कोई ऐसा आह्वान करे जिससे समाज के अंदर कुछ परिवर्तन होने की संभावना हो। और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी, और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी, और आपका इशारा पाते ही स्टोव से जलकर मर जाएगी। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा, तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा। क्योंकि दहेज के मौसम में, अब आपकी सहमति की तालियां चाहिए, क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे हैं। तो भाइयों बहनों, अब ये पंक्ति आ गई अंतिम वाली। तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता दिख रहा हूं, तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता दिख रहा हूं, असलियत ये है कि मैं एक दहेज लोभी बाप का बेटा हूं, और हर साल किराए पर बिक रहा हूं, हर साल किराए पर बिक रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।